आज के फर्स्ट डे के चैप्टर्स में हम लोग पहली चीज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस एक्सेल का परिचय, टैब इंट्रो ऑफ एमएस एक्सेल, जो एमएस एक्सेल के मेन्यूज होते हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, उनके बारे में, रोज, कॉलम्स, वर्कशीट, वर्कबुक, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज तो हमारा छूट ही गया, दैट इज हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल कैसे खोलेंगे, ठीक है। सो एमएस एक्सेल को खोलने का प्रोसीजर आप देख लीजिए। सबसे पहली चीज, आप कीबोर्ड से, स्क्रीन सबको दिख रही है ना? यस मैम। चलिए, सबसे पहला चीज आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडो बटन के साथ आर, विंडो आर, जहां पे आप टाइप करोगे EXCEL एक्सेल और एंटर कर दोगे, या फिर ओके पे क्लिक कर दोगे। एक्सेल लिखने के बाद एंटर कर देंगे कीबोर्ड से, या फिर ओके पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम के बाद हमारा एमएस एक्सेल ओपन होगा। जब एक्सेल ओपन होता है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरा मेन्यू शो करता है फाइल का, और राइट हैंड साइड पे आपको एक्सेल के वर्कशीट शो करते हैं, जहां पे आपको एक ब्लैंक वर्कशीट मिलता है और एक आपका मिलता है टेम्पलेट फाइल्स, यानी प्री डिफाइंड फाइल्स। उसके ठीक नीचे आपके वो फाइल्स होते हैं जो रिसेंट में आपने काम किया, यानी जल्दी ही जिस पे काम किया हो, 1-2 दिन के अंदर या तुरंत में जो काम किया है वो फाइल। इनके जरिए क्या है कि अगर आप इन फाइलों पे काम करना चाहते हो तो बस क्लिक करोगे और आपकी फाइल खुल जाएगी। फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे चूंकि हम फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं, तो ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद ये आपका टोटल एक्सेल खुल जाएगा। ठीक, ये पूरा एक्सेल का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। विंडो, इसको क्लोज करिए। सेकेंड प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ पे विंडो पे या फिर स्टार्ट पे आप क्लिक करोगे, इसको विंडो बटन या स्टार्ट बटन भी कहते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ आपको मिलेगा एक्सेल, क्लिक कर दीजिएगा। आपकी एक्सेल की फाइल यहाँ भी ओपन हो जाएगी, सेम चीज आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप इसी स्टार्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो EXCEL। जैसे एक्सेल टाइप करते हो आप देखो बिल्कुल टॉप यानी ऊपर की तरफ आपका एक्सेल शो करने लगता है, एक्सेल लिख के यहाँ पे शो करने लगता है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो हम आपको बता दिए कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट मीन्स आपको बिल्कुल खाली डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसपे आप खुद का फॉर्मेट वगैरह तैयार कर सकते हो। ठीक, अब बात आती है कि एक्सेल है क्या, आखिर एक्सेल है क्या। तो आपको बता दें, एक्सेल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें जितने रो एंड कॉलम्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेशन में होते हैं। यानी अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो या कोई कैलकुलेशन यूज कर रहे हो, तो अगर एक सेल में चेंजिंग करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी टोटल की वैल्यू में भी चेंजिंग होने लगेगा। और अगर आपने ऊपर कहीं कोई वर्ड लिखा है, जैसे मान लीजिए आपने अपराजिता लिखा है और अगले उसी कॉलम में नीचे आप ए जैसे लिखोगे तो ऊपर का जो अपराजिता था वो प्रिंट कर देगा। आप बाद में उसको मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन वहां पे जैसे ये प्रेस करोगे वो तुरंत समझेगा कि आपको अपराजिता लिखना है, तो अपराजिता का पूरा वर्ड वहां पे शो करने लगेगा। यही कारण है कि इसको स्प्रेडशीट या इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एक्सेल का जो यूज है वो डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ इसका मैथमेटिकल, यानी आप अगर गणित से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करना चाहते हो, वो आपका स्टैटिकल हुआ यानी सांख्यिकीय हुआ, या फिर आपका अंक गणित से रिलेटेड हुआ, कोई भी फॉर्मूला, या आप जैसे मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, ये सब यूज करते हो, मीन्स इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपका एक्सेल का यूज होता है। ठीक है, हम यहाँ ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक करते ही आपको ये पूरा विंडो मिलता है एक्सेल का। आपने अगर एमएस वर्ड को ध्यान से देखा होगा तो वहां एमएस वर्ड में सबसे टॉप पे यहाँ शो करता है डॉक्यूमेंट, लेकिन एक्सेल में क्या शो कर रहा है, बुक।
ठीक है। बुक 1, आप जो भी नाम सेव करते हो फाइल की, वो नाम आपका यहाँ पे शो करेगा और इस पूरी पट्टी को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। इसके ठीक बाईं तरफ आपको मिलेगा कस्टमाइज बटन या क्विक एक्सेस टूल बार आप कह सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज क्या होता है कि जितने भी ऑप्शंस पे आपको वर्क करना है और आप चाहते हो फटाफट जल्दी जल्दी हम काम करते जाएं, बेसिकली रेगुलर, और ज्यादातर आप उस ऑप्शन का यूज करते हो, जैसे सेव हुआ, अंडू हुआ, रिडू हुआ, प्रिंट प्रीव्यू हुआ या प्रिंट निकालना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट प्रेस करते हैं या फिर फाइल में जाके प्रिंट पे क्लिक करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से क्लिक करके अपने ऑप्शंस को एक्टिवेट कर सकते हो। यानी मान लो हमें बार बार एक न्यू फाइल की जरूरत पड़ रही है, न्यू वर्कशीट की जरूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे वर्कबुक के लिए, तो यहाँ पे हमारे सामने एक न्यू का बटन आ जाएगा। आप बस इसके ऊपर क्लिक कर दो, क्लिक करते ही हमें वर्कबुक एक और मिल जाएगा। पिछले वर्कबुक पे लिखा था वर्कबुक 1 यानी बुक 1, और इस पे क्या लिखा है, बुक 2, यानी आपका एक्सेल का दूसरा विंडो ओपन हो गया। ठीक, इस साइड में राइट हैंड साइड पे आपका कस्टमाइज दिया होता है, जहां से हम क्लोज, फाइल को मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन, और मिनिमाइज यानी टास्क बार पे रीस्टोर करने का काम करते हैं। और ठीक इसके बगल में यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है जिसका नाम है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। यानी ये जो रिबन है, इस रिबन को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो इस पे क्लिक करिएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक ऑटो हाइड, एक शो टैब, एक आपका शो टैब एंड कमांड। जब शो टैब पे क्लिक करते हैं, ठीक, शो टैब पे क्लिक करते ही जो भी ऑप्शंस थे नीचे के, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मूलाज, वो देखिए हाइड हो गए। अगर आप टैब दोबारा डिस्प्ले करना चाहते हो तो शो टैब पे क्लिक कर दो, आपके सारे ऑप्शंस नीचे डिस्प्ले करने लगेंगे। ठीक, शो टैब एंड कमांड्स क्लिक करिए, शो टैब एंड कमांड्स शो करने लगा। इसके बाद ऑटो हाइड, ऑटो हाइड का मतलब है कि जब आप वर्कशीट पे काम करोगे तो ऊपर के रिबन और टैब दोनों हाइड हो जाएंगे, अपने आप हाइड हो जाएंगे और अपने आप डिस्प्ले भी करेंगे। जरा क्लिक करके देखिए, ये देखिए आपका टैब पूरा, रिबन और टैब दोनों गायब हो गया। आपको शो करना है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप फिर से इस बॉक्स पे क्लिक करिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे, और ऑटो हाइड की जगह आप क्या क्लिक कर दो, शो टैब कमांड्स, इस पर क्लिक कर दो, आपका कमांड प्रॉपर्ली शो करेगा। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आपका ये जो एक्सेल है, एक्सेल का जो शीट बनता है वो रो और कॉलम से बनता है। यानी आप एक तरीके से कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम इज अ टेबल एंड द प्रॉपर टेबल इज अ वर्कशीट इन अ एक्सेल। यानी आप यहाँ से जैसे जो वर्टिकल है, जैसे ABCD दिया है, ये आपके कॉलम्स हैं, यानी कॉलम को नेम आइडेंटिफाई किया गया है, और जो 1 2 3 है ये आपके क्या है, रो है। और इन दोनों के इंटरेक्शन से जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं सेल। यानी कॉलम और रो का एक जुड़ाव होता है, और जहां एक छोटा सा जुड़ाव, एक चौकोर एरिया बन रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे सेल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। नो मैम। चलिए, इसके बाद बात आती है वर्कशीट की। वर्कशीट यानी जिस शीट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसी को हम लोग बोलेंगे वर्कशीट। अब जब एक्सेल आप ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने एक शीट ओपन होता है, जो कि यहाँ पे, ठीक है, ये आपका शीट ओपन होता है। अगर आपको न्यू शीट चाहिए तो बस आप इस पर क्लिक कर दो और नए शीट को इंसर्ट कर लो। न्यू शीट चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और नया शीट को इंसर्ट कर लेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे, क्या चीज, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करेंगे तो हमें एक नया शीट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मिल गया। ठीक, इसके अलावा अगर हम अपने शीट के नाम को चेंज करना चाहते हैं तो शीट के ऊपर राइट क्लिक करिए और रीनेम कर दीजिए। और मान लीजिए हम यहाँ पे मंथ वाइज डेटा रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जैन टाइप कर दें, नेक्स्ट पे हमें जाना है, फिर राइट क्लिक किया और रीनेम किया, अगले महीने का डेटा हम तैयार करते हैं, नेक्स्ट पे गए। अब हमें यहाँ पे दोनों मंथ के कॉम्बिनेशंस को देखना है कि दोनों मंथ में हमारे कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो रीनेम करके इसका नाम आप लिख दो कंसोलिडेट। ठीक है,
अब देखिए, आप क्या कर सकते हो, अपनी अलग अलग एक किताब बना सकते हैं, जनवरी मंथ का अलग, फरवरी मंथ का अलग, मार्च का अलग, इस तरीके से अलग अलग मंथ के आप एक बुक तैयार कर सकते हैं, कैलकुलेशन की पूरी बुक, एक डेटाबेस की बुक तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सभी मंथ के कैलकुलेशन एक साथ शो करने हैं, सभी मंथ के रिपोर्ट समरी एक साथ शो करनी है, तो आप दूसरी शीट भी तैयार कर सकते हैं, और सभी शीट को एक आइडेंटिफिकेशन नेम भी दे सकते हैं, एक परिचय भी दे सकते हैं, एक उसका परिचय भी दे सकते हैं, ताकि आप जब वर्कशीट पे काम करो तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देन बात आती है वर्कबुक क्या है। तो ये जो पूरा एक्सेल का विंडो है ना, ये वर्कबुक है, ये शीट है, यानी एक किताब का पन्ना है, लेकिन इन पन्नों के कॉम्बिनेशन को पूरा ये जो पूरी पूरी विंडो है, इसको हम पूरा बोलते हैं बुक, वर्क बुक। यानी जिस विंडो एक्सेल के विंडो पे हम काम कर रहे हैं, वो पूरा एक्सेल का विंडो बुक के नाम से जाना जाता है, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोलते हैं, काम करने वाला किताब एक तरीके से। और जो शीट है उसको हम वर्कशीट कहते हैं, या शीट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, जो शीट है, इन शीट को हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे किसी मंथ हमारी कंपनी का ग्रो बहुत अच्छा है, हम उसको ग्रीन से इंडिकेट करना चाहते हैं, किसी मंथ सो है, हम येलो से इंडिकेट करना चाहते हैं, किसी मंथ लग रहा है कि नहीं बहुत पुअर गया है, हम उस मंथ को रेड से मार्क करना चाहते हैं। तो आप पूरे शीट के टैब को, ये जो नाम लिखा है ना जनवरी फरवरी, इसको टैब बोलते हैं। जो शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिख के आता है वो टैब, उसको शीट टैब कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके टैब्स को अलग अलग कलर करना चाहते हो, जैसे अभी ग्रे और ब्लैक में शो कर रहा है, आपको अलग कलर आइडेंटिफाई करना है, तो बस इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा टैब कलर, टैब कलर से आप जो कलर अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई करो। अब ये देखिए इस टैब का कलर चेंज हो गया। ऐसे ही अगले कलर को हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैब कलर पे गए, टैब कलर से हम जो कलर चाहे वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। कंसोलिडेट शो करना चाहते हैं, इस पे भी कलर देना चाहते हैं, तो यहाँ भी आप कलर शो कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही अच्छा पूरे एमएस ऑफिस का एक बहुत अच्छा पैकेज है, जिसमें आप आसानी से हर एक काम कर सकते हो, डेटा एंट्री से लेके कैलकुलेशन तक के सारे काम आप कर सकते हो। फाइन। अब बात आती है, मान लो कोई ऐसा शीट है जिसको हम चाहते हैं रहे हमारा सीट हमारे पास, लेकिन अगर थर्ड पार्टी हमारे रिपोर्ट को चेक कर रही है, तो उसमें कोई एक ऐसा मंथ हो, कोई एक ऐसा रिपोर्ट हो जिसको हम उस पार्टी को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने शीट टैब को हाइड कर देंगे। शीट टैब को हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए भी आप इसी टैब के ऊपर राइट क्लिक करिए, और यहाँ से आप हाइड का ऑप्शन पा जाएंगे। जैसे हाइड करते हो, देखो फरवरी पे राइट क्लिक किया तो फरवरी हाइड हो गया। इसी तरीके से जनवरी हाइड करना है, जनवरी हो जाएगा। आपको अनहाइड करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और अनहाइड कर दीजिए। हाइड अनहाइड का मतलब तो आप समझ रहे होंगे ना, छुपाना और सामने लाना। अनहाइड पे क्लिक करते ही ये अनहाइड का टैब ओपन हुआ, फरवरी यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि आपने यही हाइड किया था। ओके कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ओ मैम। चलिए नेक्स्ट। एक तो राइट क्लिक से हम नाम चेंज कर रहे थे, तो उसमें प्रोसेस लंबा था। अदरवाइज हम चाहें तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, शीट टैब के ऊपर डबल क्लिक करें और हम यहाँ पे शीट टैब का नाम चेंज कर दें। सिर्फ डबल क्लिक से भी हम नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक, एक वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर आपको देखना है, तो आप देखेंगे रो और कॉलम के बीच में एक कोना है, उस कोने पे अपना लेफ्ट क्लिक पुश करिए और यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है 10,48,576 आर मीन्स रो, यानी टोटल 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 सी मतलब कॉलम, यानी 16,384 कॉलम होता है एक वर्कशीट के अंदर। ठीक है, एक वर्कशीट के अंदर आपके पास 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ सेल देखना है कि नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, तो इक्वल करिए, क्या था 10,48,576 इंटू 16,384।
अब देखो भाई, इकाई दहाई मेरा बड़ा कमजोर है, तो आप तो कैलकुलेट कर लो, यानी एक वर्कशीट में इतने सारे कॉलम्स होते, सेल होते हैं। चलिए, बात किसकी कर रहे थे? रो एंड कॉलम्स की, वर्कशीट की, इन सब की बात कर रहे थे। अभी हम लोग बात करेंगे प्री डिफाइंड टेबल्स की, यानी आप कह लो टेम्पलेट फाइल्स की, एमएस एक्सेल के टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल के अंदर हमें जाने के लिए पहले फाइल्स में जाना होगा, फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देखो पूरा टेम्पलेट का पूरा ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लाइक वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल्स, पाइवोट ट्यूटोरियल्स, बियॉन्ड पाई चार्ट ट्यूटोरियल्स, इस तरीके से आ रहा है। आपको जो भी इसमें टाइमिंग चाहिए, जो भी आपको इसमें फाइल चाहिए, उस फाइल पे आप बस क्या करोगे, क्लिक कर दोगे, बस उस फाइल के फॉर्मेट पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से पर्सनल मंथली बजट तैयार करना, पर्सनल मंथली बजट जैसे मम्मी लोग घर का बजट तैयार करती हैं, उस तरीके से अगर आपको बजट तैयार करना है तो आप इजिली यहाँ से बजट तैयार कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से अगर हम लिस्ट वगैरह तैयार करना चाहें ले सकते हैं। बिल पेइंग चेकलिस्ट तैयार करना है तो बस आप एक बार क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद सीधा आपको ये फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो डाउनलोड करने के लिए आपको इस पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा। जब क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो कुछ मिनट का टाइम लेगा या कुछ सेकंड का टाइम लेता है, और फिर आपकी फाइल आपके सामने ओपन होके आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए आपका जो भी बिलिंग होता है, जैसे रेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना है, गैस का कितना जाता है, वाटर का कितना है, सिक्योरिटी सिस्टम अगर आपके यहाँ है तो सिक्योरिटी का क्या है, गार्डन वगैरह के सर्विसेज के क्या चार्जेस आते हैं, आप अपने पूरा का पूरा अपने ऑफिस का या अपने घर का पूरा बजट यहाँ से लिस्ट तैयार कर सकते हो। पूरा का पूरा आप यहाँ से लिस्ट तैयार कर सकते हो, बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। एक एक चीज इसमें दिया है जो रेगुलर आपकी लाइफ में यूज होता है, ठीक है। जो रेगुलर हमारी लाइफ में यूज होता है वो एक एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे देखो हमें कोई भी फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्री डिफाइंड है। बस हमें अपने डेटा को पुटअप करना, अपने अमाउंट को पुटअप करना है। मान लो 4000 हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता है, हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया। अब किस डेट पे इलेक्ट्रिसिटी आता है, ड्यू डेट क्या है, किस डेट पे हमने पेमेंट किया, पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, ये सब आप आराम से लिख सकते हो। और कैसे, मंथ वाइज लिख सकते हो, सी मंथ वाइज लिख सकते हो। लेकिन बात ये है कि अगर हम टेम्पलेट पे काम ना करना चाहें, खुद फॉर्मेट बनाना चाहें, तो इस चीज के बारे में भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म, ठीक। हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे टैब इंट्रो है, टैब इंट्रो देख लेते हैं क्या है। टैब इंट्रो हमारा, ये सब टैब आप पढ़े हैं ऑलरेडी, जानते हैं कि फाइल में क्या होता है। फाइल से हम न्यू बटन, प्रिंट आउट या फिर प्रिंट प्रीव्यू या फिर पेज की सेटिंग करनी हो तो पेज सेटअप्स वगैरह पढ़ते हैं। होम में हम लोग फॉन्ट की कॉपी पेस्टिंग, सेलेक्ट करना, फॉर्मेट करना, ये पढ़ते हैं। साथ ही साथ राइटिंग स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, बॉर्डर लगाना है, हाईलाइट करना है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हम लोग एमएस वर्ड में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रिपीट करेंगे। उसके बाद जो इसमें नया मिलता है एक्सेल में, वो है हमारा अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। आप तो कहेंगे ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे अलाइनमेंट कुछ और है। देखिए एमएस वर्ड में जो अलाइनमेंट आपको मिला था, 4 अलाइनमेंट मिला था, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए 6 अलाइनमेंट मिल रहा है। ये देखिए, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, ठीक। और यहाँ से ये आपका लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। इसमें एक नई चीज और मिलती है हमें, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आपने पढ़ा है एमएस वर्ड के पेज सेटअप के अंदर, पेज का ओरिएंटेशन अगर डायरेक्शन चेंज करना हो तो हम लोग एमएस वर्ड के अंदर पढ़े हैं, ठीक। तो यहाँ पे अलाइनमेंट्स में 6 तरीके के अलाइनमेंट्स आपको मिल रहे हैं। फिर आपको मिल रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ये वो ओरिएंटेशन नहीं है जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़े थे। ये जो ओरिएंटेशन है, इसमें हम टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करते हैं, मैक्सिमम 90 डिग्री, मिनिमम 90 डिग्री, और बीच में आप 90 से -90 तक के बीच में जैसे भी डिग्री, जितने भी डिग्री पे चेंज करना चाहो, 6 डिग्री, 45 डिग्री, जितने पे भी चाहो 30 डिग्री, आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। एक करके दिखाते हैं, हालांकि इसको तो अभी हमें पूरा प्रैक्टिकल करना है, लेकिन फिर भी एक हम करके दिखाते हैं।
यहाँ पे ये टेक्स्ट हमने लिखा, अब इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि वर्टिकल में चेंज कर दें, वर्टिकल में चेंज कर दें, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा टेक्स्ट आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ से देखिए हम इसको क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज चेंज कर सकते हैं। ये काउंटर क्लॉकवाइज आपका चेंज हो रहा है, ठीक, क्लॉकवाइज चेंज हो रहा है। अगर वर्टिकल टेक्स्ट चेंज करना है तो ये वर्टिकल में चेंज हो जाएगा, रोटेट टेक्स्ट करना है तो रोटेट में कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन का ये मतलब है, तो ये नई चीज आपको मिलेगी यहाँ पे। फिर आपको मिलता है रैप टेक्स्ट, फिर आपको मिलता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर हम लोग मेल मर्ज में पढ़े थे, लेकिन वहां पे बहुत सॉरी टेबल में पढ़े थे मर्ज, लेकिन वहां मर्ज एंड सेंटर नहीं था, सिर्फ मर्ज था। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर दोनों ही चीजें हमें साथ में मिल रही हैं, और इसके साथ भी बहुत 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं, अक्रॉस, सेल्स, अनमर्ज्ड, ये सारी चीजें। फिर आपको इसमें एक मिलता है नंबर। नंबर कहने का मतलब है जब आप एक्सेल शीट में नंबर्स लिखते हो तो यहाँ पे नंबर ऐसे शो करता है, लेकिन जब आप कोई अमाउंट लिखते हैं, आप अकाउंट के स्टूडेंट हैं, आप अमाउंट लिखते हैं तो क्या अमाउंट ऐसे लिखा जाता है? उसके सामने करेंसी होती है और अमाउंट खत्म होने के बाद डेसिमल्स वैल्यू होते हैं। तो आप यहाँ से नंबर के फॉर्मेट चेंज करते हो, बस इस नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करिएगा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ मिलती हैं। जैसे अगर नंबर को आप करेंसी लगाना चाहते हो तो करेंसी चेंज कर सकते हो, अकाउंटिंग रूल्स में देना चाहते हो अकाउंटिंग रूल्स लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ डेट, टाइम, परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। आप अपने पूरे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से मान लो हम करेंसी लगा देते हैं और इसको ओके कर देते हैं, तो ये देखो इसके सामने करेंसी लग जाएगी बाय डिफॉल्ट। क्योंकि आप सबको पता है कंप्यूटर पे जो लैंग्वेज है यूएस लैंग्वेज है, तो बाय डिफॉल्ट डॉलर का साइन ही आता है, बट हम लोग चेंज भी कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद स्टाइल भी आपने एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा है। स्टाइल में हम लोग पढ़े हैं प्री डिफाइंड टेक्स्ट फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, यहाँ पे प्री डिफाइंड टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है, बल्कि रूल्स हैं। आप अपने टेबल्स, अपने डेटा वैल्यू के सामने कैसे नंबर लगाना चाहते हो, ग्रेटर देन, लेस देन की वैल्यूज लगती है यहाँ पे, कैसे हाईलाइट करना चाहते हो ये वैल्यू लगेगा, ठीक। उसके बाद टेबल फॉर्मेट एज अ टेबल, हम यहाँ अपने टेबल को, मान लो ये मेरा टेबल एरिया है, इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम फॉर्मेट एज अ टेबल से हम बहुत सारे फॉर्मेट्स पाते हैं, जो भी फॉर्मेट हम अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर होम के अंदर आपको मिलता है सेल स्टाइल। सेल के स्टाइल को अलग चेंज करना है तो यहाँ सेल एक ले लो और यहाँ से सेल स्टाइल ले लो, जो भी सेल स्टाइल आप चाहो उस तरीके का सेल स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपको सेल्स मिलता है, ये भी एक, ये बिल्कुल नया टैब है। इसमें आपको अगर कोई सेल इंसर्ट करना है, कोई रो इंसर्ट करना है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है, कोई टेबल इंसर्ट करना है या वर्कशीट इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आपका यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन है। अगर डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट का ऑप्शन है। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, साइज छोटी बड़ी वगैरह करना चाहते हो तो उसके लिए है। शीट का नाम चेंज करना है, शीट को एक जगह दूसरी जगह मूव करना है, शीट टैब का कलर चेंज करना है, शीट को प्रोटेक्शन देना है, शीट को लॉक करना है, तो ये सारी चीजें आप लोग होम मेन्यू के अंदर पढ़ोगे। यानी जो होम रिबन है उसकी ये सारे टैब्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ऑटो सम है, फिल सीरीज है, क्लियर है, शॉर्ट है, फाइंडिंग है, ये सारी चीजें आपको होम टैब के अंदर मिलेगा, होम रिबन के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाते हैं तो इंसर्ट के अंदर आपको पाइवोट टेबल, रिकमेंडेशन, इलस्ट्रेशन जो आप एमएस वर्ड में पढ़े थे, पिक्चर, शेप वगैरह इंसर्ट करना, वो सारी चीजें हैं। फिर आप एडेंस पढ़े थे जिसमें से हम विकिपीडिया पे काम किए थे, वो सारी चीजें हैं। फिर आपके यहाँ पे चार्ट का पूरा ग्रुप मिलेगा, 3D मैप्स मिलेंगे, लाइन कॉलम्स वगैरह अलग से मिलेंगे, स्लाइसर मिलेगा, टाइमलाइन मिलेगा, लिंक यानी हाइपर लिंक आपको मिलेगा, आपको टेक्स्ट के फॉर्मेट्स मिलेंगे जो आपने एमएस वर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, सिंबल्स मिलेंगे, ये भी आपने एमएस वर्ड में ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ड्रॉ आपका वही है जो आप एमएस वर्ड में पढ़े थे। पेज लेआउट आपका वही है, लेकिन काम करने का तरीका डिफरेंट है थोड़ा सा। और फॉर्मूला जो बेसिकली एक्सेल का जान है वो है फॉर्मूला। पहले स्क्रीन शेयर कर दूं। अब जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है होम रिबन, जिसमें हम लोग क्लिपबोर्ड पढ़ेंगे। क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी करना, पेस्ट करना, फॉर्मेट पेंटर और कट। इसके बाद पढ़ेंगे फॉन्ट। फॉन्ट में फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड बॉर्डर शेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए
एक्सेल ऑलरेडी हम लोग का ओपन है। ये एरिया जो हमारे पास पड़ा हुआ है इन सबको हम डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल किया और डिलीट कर दिया। सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से ए और 1 यानी रो और कॉलम के बीच वाली जगह पे क्लिक कर दिए हैं, लेफ्ट क्लिक किए हैं और अब क्या करिए, राइट क्लिक करके यहीं से क्लियर कंटेंट कर दीजिए, सारा कंटेंट गायब। चलिए हमें क्या पढ़ना है, कॉपी पेस्ट कट और फॉर्मेट पेंटर। चलिए यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर आप लिखते हो, कोई भी डेटाबेस आप लिखे हुए हैं, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया है एसएल नंबर, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। ये देखिए हमने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया था ना, उसको नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज देखे होंगे, जब हमने इसको इंसर्ट किया है तो प्रोडक्ट शो कर रहा है, एन शो कर रहा है, बाकी डिटेल नहीं शो कर रहा है। अगर आप किसी कॉलम के साइज या रो के साइज को बढ़ाना चाहते हो तो बस आपको वहां पे कर्सर रखना होगा और जिस भी कॉलम को, जैसे हमें बी कॉलम को बढ़ाना है तो बी और सी के बीच में एक लाइन हमें मिल रही है, जब उस लाइन पे कर्सर ले जाओगे तो देखो डबल हेडेड एरो बन रहा है, यहाँ पे अपना लेफ्ट क्लिक दबा के इसको ड्रैग कर दोगे, खींच दोगे। अदरवाइज हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये ऑटो फिट हो जाएगा। अगर किसी को छोटा करना है तो सेम वही प्रोसीजर, हम ड्रैग कर देंगे, ठीक, या तो डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होगा, फिट हो जाएगा। चलिए यहाँ सीरियल नंबर टाइप करने के लिए 1 लिखिए, आगे 2 3 4 मत लिखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्सर रखिए और यहाँ पे देखिए एक आपको बना हुआ है, थोड़ा जूमिंग करते हैं, यहाँ पे आपका छोटा सा देखिए रेक्टेंगुलर डार्क कलर का बना है, जहाँ कर्सर ले जाते हैं ब्लैक कलर का प्लस बन रहा है। ये ब्लैक प्लस बताता है कि आपकी सेल, आप सेल की वैल्यू को ड्रैग कर सकते हो, खींच सकते हो और नीचे बढ़ा सकते हो। तो आप यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींच दो। जैसे इसको आप खींचते हो यहाँ एक और ऑप्शन खुल जाता है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा और यहाँ से फिल सीरीज कर दीजिए। फिर से देखते हैं 1 लिखा हुआ है, बस यहाँ पे ब्लैक प्लस जैसे ही बने लेफ्ट क्लिक दबाइए और नीचे की तरफ खींच दीजिए। जैसे आप लास्ट खींच के अपने माउस को रोकते हैं, तुरंत आपको यहाँ पे एक बॉक्स मिलता है जिसको ऑटो फिल ऑप्शन बोलते हैं। इस पे जाइएगा और यहाँ पे सीधा हम फिल सीरीज पे क्लिक कर देंगे। फिल सीरीज पे करते ही आपके जो नंबर्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक आप ड्रैग करेंगे उसके अकॉर्डिंग। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है नंबर्स को फिल करने का। आप यहाँ पे लिखो 1, उसके नीचे लिखो 2, अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे राइट, यहाँ पे जो ब्लैक प्लस बन रहा है उससे पकड़ के ड्रैग कर दो। तब आपको इस फिल सीरीज पर क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जब आप 2 वैल्यू लिखेंगे, 1 2 लिखा आपने, आप इसको सेलेक्ट करोगे। एक चीज ध्यान रखिए, हम जब एक्सेल में सेलेक्ट करते हैं तो हमें एमएस वर्ड की आदत पड़ी रहती है। कौन सी आदत? ये ब्लैक करने वाली। एमएस वर्ड में ऐसे सेलेक्ट हो जाता है ना, यहाँ पे सिलेक्शन मतलब ये जो बॉर्डर बन रहा है वो सेलेक्ट। और कैसे पता चलेगा हमारी सेल की वैल्यू सेलेक्ट हुई नहीं हुई, वो आपको पता चलेगा यहाँ नेम बॉक्स से। ये देखिए कौन से सेल पे हम क्लिक किए हैं, ए नंबर कॉलम 3 नंबर रो, यानी सेल का नाम क्या हुआ, A3। यहाँ पे कर्सर रखा और सीधा हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग कर देंगे। ठीक है, नेम आपको लिखना है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम लिख दिए। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो एक्सेल है इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है और इसमें रो एंड कॉलम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, रिलेटिव होते हैं। कैसे पता चलेगा ये चीज? देखिए जैसे हम यहाँ पे एम लिखे, देखो माउस प्रिंट हो गया, ये प्रूफ करता है कि हमारे रो एंड कॉलम्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम एंटर कर देंगे तो एज इट इज हमारा माउस लिख जाएगा, जैसे ऊपर पहला लेटर कैपिटल बाकी स्मॉल है उस तरीके से। और अगर सिर्फ हम यहाँ पे कुछ भी नहीं सीधा नाम लिखना चाहते हैं, लाइक हमने लिख दिया मॉनिटर, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक, इतने वैल्यूज की आप कॉपी करना चाहते हो, आप इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है वैष्णवी?
कंट्रोल सी। गुड। हम यहाँ पे कंट्रोल सी भी कर सकते हैं, तो डायरेक्टली कॉपी पे क्लिक कर दिया। अब जिस भी जगह पे हमें ले जाना है वो उसी शीट में अगर ले जाना है तो भी, या हम चाहते हैं इस ओनियन वाले शीट में आ जाए तो भी, आप बस इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अच्छा, ओनियन में ऑलरेडी है, मान लो ओरिजिनल वाले में लेके जाना है तो यहाँ भी हम बस पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट कॉपी हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि ये तो कॉपी पेस्टिंग हो गई, अगर हम कट करते हैं तो मान लो हम इतना कट करें तो कंट्रोल एक्स कर दिया, या तो हम यहाँ कट पे क्लिक कर दें और सीधा हम अगले शीट में जाते हैं, और यहाँ पे हम जब पेस्ट करेंगे तो कट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करके लाते हो, एक जगह से दूसरी जगह हम टेक्स्ट को लाते हैं, यानी वहां से कट करके जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आप देखोगे ओनियन से सीरियल नंबर गायब हो गया। अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है फॉर्मेट पेंटर, दैट इज ये एमएस वर्ड में भी आपने पढ़ा है। फॉर्मेट पेंटर लाइक हमने मान लो ये यहाँ पे एरिया लिया और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट, तो इधर उधर से फॉर्मेट करने से बेहतर हम प्री डिफाइंड फॉर्मेट ले लेते हैं। कहाँ से लिया, होम में जाके स्टाइल से फॉर्मेट एज अ टेबल, और माय टेबल हैज हेडर ले लिया। हम चाहते हैं ये जो फॉर्मेटिंग है हमारे इस वाले टेबल पे अप्लाई हो जाए, जो ये टेबल बनाया है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, बस सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, होम में जाने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अपनी नई वाली शीट पे जाएंगे, जहां हमें पेस्ट करना है बस उतना एरिया हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये रहा फॉर्मेट पेंटर, काफी अच्छी चीज है। अगर आप चाहते हो कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा है बस वही चीज कॉपी हो, तो आप इसको कॉपी कर लो, और कॉपी करके राइट क्लिक करो, इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर्सर रख दिया, हमें क्या चाहिए, अब सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, तो यहाँ पे पेस्ट मिलता है, पेस्ट के नीचे वाले एरो पे क्लिक करिए और यहाँ मिलेगा पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करिएगा, और आपको क्या चाहिए, फार्मूला चाहिए, वैल्यूज चाहिए या फॉर्मेट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, यानी ये दूध का दूध और पानी का पानी दोनों को डिफरेंट कर सकता है, दोनों को एक साथ भी कर सकता है। फाइन, कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है फॉन्ट, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एमएस वर्ड में, हमें यहाँ पे पढ़ना है, तो हम बस इतना बताएंगे कि आप जो लिखे हो अगर उसकी राइटिंग स्टाइल आपको चेंज करनी है तो आप इजिली देखिए टेक्स्ट की राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट की राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी। आपको हेडिंग्स को बोल्ड करना है, सिर्फ हेडिंग को सेलेक्ट करिए, बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए। अगर हम यहाँ रो पे क्लिक कर देते हैं ना, यहाँ रो पे, और अब अगर हम इसको इटैलिक या बोल्ड करते हैं तो जितना भी रो सेलेक्ट हुआ होगा वो सारे रो में इटैलिक लग जाएगा, तो हम लोग सेलेक्टेड एरिया को, सेलेक्ट किए गए एरिया को बोल्ड या अंडरलाइन या इटैलिक, ठीक है। हमें बॉर्डर लगाना है, जैसे जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखोगे ना, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखिए, जब आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट के समय यहाँ देखिए बॉर्डर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो एक्सेल के वर्कशीट पे है वो ग्रिड लाइन है, आपको यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा है, बॉर्डर लगाना हो आप चाहते हो, जो टेबल जो शीट आप तैयार किए हैं, जो डेटा आपने तैयार किया है उस पर बॉर्डर्स भी शो करें, तो आपको क्या करना है, अपना एरिया सेलेक्ट करना है जितना दूर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, और फिर होम के अंदर फॉन्ट के अंदर यहाँ पे बॉर्डर मिलेगा, आप जो भी बॉर्डर लगाना चाहो, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट या ऑल, तो हमें ऑल ही लगाना होता है मैक्सिमम, ऑल बॉर्डर लगा लिया। अब इसका जरा प्रिंट प्रीव्यू देखिए, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू या फिर कंट्रोल F2, ये देखिए आ गया। अगर इन बॉर्डर को शेडिंग्स देने हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से शेडिंग बना सकते हो, आप जो भी शेडिंग देना चाहो वो शेडिंग अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है तो यहाँ पे आपको फॉन्ट कलर मिलेगा, आप फॉन्ट कलर में जो भी कलर अप्लाई करना चाहते हो, लाइक मान लो हम इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं, और टेक्स्ट के कलर को हम करते हैं व्हाइट।
ठीक है। जो बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर का कलर भी हम कर देते हैं व्हाइट। ये तो हो ही नहीं रहा है जी, क्योंकि ये बॉर्डर कलर नहीं है, ये शेडिंग कलर है। ये सिर्फ शेड पीछे के बैकग्राउंड कलर करेगा। लाइंस कलर आपको यहां से मिलेंगे। अब देखिए, आज इतना खत्म करते हैं और कल फिर से हम लोग ये होम मेन्यू को दोबारा रिपीट करेंगे। क्योंकि आज 2 ही लोग हो आप लोग, तो कल फिर इसको यहाँ से हम रिपीट करना शुरू करेंगे। आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। बाय मैम। बाय।